मन मचलकर मोर होना चाहिए। इस शानदार सी शाम में थोड़ा तो शोर होना चाहिए। दिखाने को तो हम आपको और परफॉर्मेंसेस दिखा दें, मगर आपकी तालियों में भी थोड़ा जोर होना चाहिए। Chanchal, I have a question for you. Yeah, Sohani, of course. Do you know what shapes a man's character? Yes, values or sanskars are the principles that guide us in our life. मूल्य, मर्यादा और धर्म की डोरी संस्कार से बंधी है जीवन की गाथा पूरी। बचपन से जो बीज बोया जाता वही वृक्ष बनकर जीवन में छा जाता। These values are like moral compass that helps us to make right choices. Exactly, and I believe today's drama is going to show us. Let's welcome our 12th graders to present Sanskar skit. आधुनिकता की दौड़ में हम कहां से कहां पहुंच गए। क्या हमने हासिल किया, क्या हमने खो दिया। पाया तो शायद कम ही, लेकिन खो बहुत कुछ दिया। लगभग हम हमारा सब खो चुके हैं, तब जाकर हमारी नींद खुली है, या फिर हम शायद अभी भी अर्ध निद्रा में हैं। यदि हम अभी भी नहीं जागेंगे तो हमारी पहचान पूरी तरह खो देंगे। सोचिए और मंथन कीजिए और समझ जाइए और बढ़ाइए एक कदम अपनी संस्कृति के संरक्षण की ओर। और यह हैं हमारे पड़ोसी प्रभाकर जी, भारतीय संस्कृति के संवाहक एवं दिव्य व्यक्तित्वधारी। और यह है उनकी पत्नी, साक्षात ममता की मूरत, और उनके बच्चे इतने आज्ञाकारी और सुशील, जैसे कि सद्गुणों की गंगा बह रही हो। प्रणाम माताजी, प्रणाम पिताजी। और यह है हमारे पड़ोसी अभिमन्यु जी, विदेशी संस्कृति का भूत चढ़ा है इनके सर पर। और यह है उनकी आधुनिक पत्नी, एकदम लापरवाह, और उनके बच्चे एकदम जिद्दी, नकचढ़े और घमंडी। मम्मा मुझे भूख लगी है। मम्मा मुझे भी भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। मम्मा मुझे पिज्जा खाना है। मम्मा मुझे पास्ता खाना है। मैंने बोला ना इस घर में सिर्फ पिज्जा ही आएगा। मैंने बोला ना इस घर में सिर्फ पास्ता ही आएगा। मम्मा मुझे पिज्जा चाहिए। डैड मुझे सिर्फ पास्ता ही खाना है। इनफ इज इनफ, अब तुम ही समझाओ इन दोनों को। हाँ। अब ये बच्चे बड़े होकर पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं। जहां प्रभाकर जी के बच्चे एक साधारण से पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं अभिमन्यु जी के बच्चे एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहां हिंदी बोलने पर जुर्माना है, मेहंदी लगाने पर जुर्माना है, शिक्षा की भाषा, संस्कृति, सोच, सब कुछ हमारी संस्कृति से अलग। ये देखो पब्लिक स्कूल के बच्चों को कैसी बिंदी लगा रखी है। अगर हमारे स्कूल में लगा लें तो पनिशमेंट तो मिलती ही है। हाथ तो देखो इनके कैसे मेहंदी लगा रखी है। ओ गॉड, सो ओल्ड फैशन। ए हेलो, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम नंदू। मेरा नाम नंदिनी है। इनके तो नाम भी ऐसे ही हैं। अब ये दोनों परिवार के बच्चे कॉलेज की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। संयोग से एक ही कॉलेज में इनका एडमिशन होता है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं और जहां एक तरफ परिवार के माता पिता बंधन मुक्त हैं, वहीं दूसरी तरफ एक परिवार के माता पिता पर और भी ज्यादा दायित्व आ चुका है। बच्चों, आप लोगों ने अपना टिफिन ले लिया? नहीं माँ, बाहर से खा लेंगे। नहीं, रुको, मैं अभी ला कर देती हूँ। और बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है पिताजी। बच्चों, ये लो आपका टिफिन।
और हाँ, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना। बाहर का खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। और अब चलो, हम तुम्हें कॉलेज छोड़ने चलते हैं। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। हाय डैड, क्या आप हमें कॉलेज छोड़ देंगे? ओह सॉरी बच्चों, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ओ मॉम, आप छोड़ दीजिए। सॉरी बेटा, आई एम गेटिंग लेट फॉर द किटी पार्टी। ओके मॉम, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। और हाँ, आने में मुझे लेट हो जाएगा, सो डोंट पैनिक। और आपके क्रेडिट कार्ड और कार की चाबी मुझे दे दीजिए। ओके, वो मेरे बैग के पास रखी है, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। थैंक यू मॉम। ओह नो नो नो, मेरी हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी। जब माता पिता को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सकारात्मक निर्णय लेने चाहिए, तभी सारे माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, या फिर वो लोग बच्चों की गैर वाजिब के आगे झुककर अपना दायित्व पूरा कर देते हैं। क्या ये सही है? अरे प्रभाकर जी, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब। आइए ना भाई साहब, आइए, कुछ मीठा लीजिए। प्रणाम काका जी, प्रणाम काकी जी। अरे अभिमन्यु जी, दीपावली पर कहाँ जा रहे हैं? आइए, मुंह मीठा कीजिए। ओह थैंक्स, सेम टू यू। वी आर गोइंग फॉर आउटिंग। हाय अंकल, हाय आंटी। इधर पटाखों से कितना पॉल्यूशन हो रहा है। ओह गॉड, सो मच पॉल्यूशन हियर। वी विल सेलिब्रेट अवर न्यू ईयर टुगेदर। बाय बाय, हैप्पी दिवाली। ऐसे तो अभिमन्यु जी मिलने जुलने पर कोई खास रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन आमना सामना होने पर भी बिजी हैं कहकर बात टाल देते हैं। अभिमन्यु जी, आइए ना कभी घर पर बैठकर चाय पियेंगे। ओह थैंक्स प्रभाकर जी, बट आप देखते हैं कि मैं कितना बिजी रहता हूँ। सुबह से शाम तक काम और रात में क्लब में ऑफिसर्स के साथ मीटिंग। अरे कभी भाभी जी और बच्चों को ही भेज दीजिए। ओह नो डियर, वो लोग तो मुझसे भी ज्यादा बिजी हैं। हम लोग काम पर ज्यादा फोकस करते हैं। वाइफ किटी पार्टी में बिजी और बच्चे कोचिंग, फ्रेंड्स और गेम्स में बिजी। सो वेरी सॉरी डियर, बट एक बात कहूंगा कि आप अपने बच्चों को जरा फ्रीडम दीजिए। बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई, खेल कूद सबके लिए स्वतंत्र हैं, पर कभी आप या भाभी जी हमेशा उनके साथ में ही रहते हैं। यह तो बहुत जरूरी है ना अभिमन्यु जी, कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि यह उनकी लाइफ का सबसे नाजुक मोड़ है। अरे प्रभाकर जी, आप तो काफी पुराने ख्यालात के हैं। मैं तो अपने बच्चों को विदेश भेज रहा हूँ स्टडीज के लिए, वहीं उनका फ्यूचर डिसाइड होगा। लेकिन अभिमन्यु जी, आपको तो हार्ट की बीमारी है ना, फिर भी आप अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज देंगे? अब प्रभाकर जी, यह सब तो नॉर्मल है आजकल, और बच्चे भी तो यहाँ स्टडीज नहीं करना चाहते, और हम लोग वैसे भी बहुत खुले विचारों के हैं। अभिमन्यु जी के बच्चे पहले बेंगलोर और फिर यूके पढ़ाई के लिए जाकर वहीं सेटल हो जाते हैं। वहीं प्रभाकर जी के बच्चे दिल्ली में ही सेटल होकर संतुष्ट हैं। एक दिन अभिमन्यु जी को अचानक दिल का दौरा पड़ता है, और पड़ोसी होने के नाते प्रभाकर जी उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। हेलो। हेलो बेटा, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ ना। नो नो मॉम, मेरा आना इम्पॉसिबल है। यहाँ मैं अपने एक कलीग्स के साथ रहती हूँ, बहुत प्रॉब्लम है। मैंने करण को भी कॉल किया था, पर उसने भी मेरा कॉल नहीं उठाया। मॉम, यहाँ सांस लेने की फुर्सत नहीं है और आपको फोन की पड़ी है। और करण का मुझे नहीं पता, मैं भी नहीं मिल पाती हूँ उससे। तो आन्या, तुम्हारे पापा की कंडीशन बहुत सीरियस है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, तुम जल्दी आ जाओ ना। अरे मॉम, जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो डॉक्टर्स ही तो करेंगे, वहां मेरा क्या काम। और आपकी तो वैसे भी इतनी सारी फ्रेंड्स है, किसी को भी बुला लीजिए। बेटा, अगर मुझे पता होता कि तुम फॉरेन जाके इतने हार्टलेस हो जाओगे, तो मैं तुम्हें कभी फॉरेन स्टडीज के लिए ना भेजती।
ओ मॉम, आप इतनी सी भी सिचुएशन मैनेज नहीं कर सकती हो? और करण भी अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी रहा है और उसी में खुश है। अब हम इंडिया शायद ही आए, इसलिए बाय बाय। और प्लीज फोन करके बार बार तंग मत करना, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। प्रभाकर जी, आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। काश हम भी अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे पाते। आज हम अपने बच्चों के होने के बावजूद भी अकेले रह गए हैं। काश प्रभाकर जी हमने भी अपने बच्चों को आपकी तरह संस्कार दिए होते तो हमें ये दिन आज देखना नहीं पड़ता। यह संपूर्ण कहानी हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि क्या हम अपने बच्चों का सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पालन पोषण कर रहे हैं या उनमें नकारात्मकता भर रहे हैं। क्या हम उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ रहे हैं या फिर उनको संस्कृति से अलग होने का रास्ता दिखा रहे हैं। अभी भी वक्त है, समझ जाइए और विचार कीजिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को सही मायनों में बेहतर बनाने के लिए। अब फैसला आपका है।